स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं मेरे बेटा आपको कराने वाली हूँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। ठीक है, सबके अलग अलग कराऊंगी। मेरा पर्पस क्या है ये चीज कराने का? मैं हमेशा बोलती हूँ थ्योरी को इग्नोर मत करो, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ऐसे आता है कि आप क्वेश्चन जैसे आता है उसके ऑप्शन में आपको थ्योरी आ जाती है। ठीक है, कि भाई डिफरेंशिएट बताओ मीन और मीडियन, या फिर मोड के मेरिट्स डीमेरिट्स बताओ। स्पेसिफिकली अलग से भी आ सकता है, मेरिट्स बताओ मीन और मीडियन के, मोड के। ठीक है, सो आपको जरूरी है कि आप अपनी थ्योरी भी कंप्लीट करके चलो। ठीक है, क्योंकि काफी बहुत बार ऐसे चांसेस हुए हैं कि आप क्वेश्चन करने के चक्कर में आप थ्योरी भूल जाते हैं और एग्जाम में आपके ऑप्शन में और करके आता है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या फिर थ्योरी अटेम्प्ट करो। ठीक है, सो इसलिए आपको सब कुछ करना है। सो पहले बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। सो मीन का मेरिट क्या है? इट इज क्लियरली डिफाइंड। ये मीन को बहुत अच्छे से ये माना गया है कि अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है। It is easy to calculate and simple to understand as compared to median and mode. मीन को बहुत आसान है निकालना, आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हो और इजी से समझ सकते हो। काफी बच्चे को मीन टफ लगता है, आप मेरी वीडियो जाके देखो, 100% आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशंस, पूरे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही हमारा मीन बेस्ड होता है। इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये हम जो आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस निकालते हैं उसके लिए मीन हमारे लिए फायदेमंद है। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग वैल्यूज। बहुत ज्यादा कम इफेक्ट होता है अगर सैम्पलिंग वैल्यू में फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, ये मेथड हम यूज करते हैं क्योंकि हमें जब छोटी वैल्यूज निकालनी होती है, बट अगर हम बहुत ज्यादा डाटा निकालना, बहुत ज्यादा डेटा का हमें वो करना है तो आप मीडियन और मोड पे जाते हो। बट मीन निकालने के लिए हम जो कम डेटा निकालने के लिए हम मीन यूज करते हैं, इसलिए इसको बोला है। ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, इस तरह एग्जाम में लिख के आओ, टीचर भी इंप्रेस होगा। और देखो, आप ऐसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, या तो आप पॉइंट्स में लिखो, दो तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम 2-3 पॉइंट भी ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के आओगे ना, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, भर देते हैं कॉपी, उससे नहीं बेटा। आपको देखो, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितने छोटे और आसानी में लिख दिया है। ठीक है, मेरिट्स आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। फर्स्ट पॉइंट बन गया, आप पॉइंट बनाओ और इसको समझा दो अंदर से। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, सर्टेनिटी, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। ठीक है, यही समझाया है मैंने। ठीक है, इसमें क्या है, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, कि आपको कोई इसमें अरेंजमेंट नहीं करना होता है कि पूरा प्रॉपर आपको लाइन वाइज ही करना है। ठीक है, आपको सिर्फ निकालना होता है। अब बात करते हैं बेटा मीन के डीमेरिट्स। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मीन? फर्स्ट इज, इट इज नॉट सजेस्टेड इफ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। मीन निकालते हैं हम, इसमें क्वालिटेटिव डेटा नहीं निकालते हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव निकालते हैं। क्वालिटी की बात तो इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द डीमेरिट्स है इसका। ठीक है, इट इज नॉट यूज्ड इफ वन और मोर, 2 और मोर क्लासेस आर इन द फॉर्म लेस देन और मोर देन। ये जहां पर मीन आपका लेस देन और मोर देन आएगा, वहां पर ये सुटेबल है ही नहीं। ठीक है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय इंस्पेक्शन एंड ग्राफिकली। इंस्पेक्शन मेथड से, ग्राफिकली आप इसको नहीं निकाल सकते हो। मैंने पूरा इलस्ट्रेशंस के साथ मैं आपको अच्छे से करके दिखाया, क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट इज, इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। भाई सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट क्या है इसका, कि ये जो वैल्यूज होती है ना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं, आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे डीमेरिट्स का। ठीक है, ये देखो, जिस बच्चे को इजी लगता है कि पॉइंट्स लिखे और इसको अंदर से डिफाइन कर दिया, या फिर खाली ऐसे पॉइंट्स पे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाली और समझा दिया। क्या डालोगे? अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये लिखा है, इस पॉइंट को मैंने इस तरह से लिख दिया। इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको आप इसके अंदर डाल के एक्सप्लेन कर सकते हो, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। नेक्स्ट इज absurd result, assumptions in case of open ended classes। देखो, ओपन एंडेड क्लासेस में क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे दिया बिलो 50।
तो आप क्या करोगे, 10 बच्चे होंगे वो बिलो 50 कुछ भी समझ सकते हैं, कोई 20 लेगा, कोई 30 लेगा, कोई 10 लेगा, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो सबका अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है, चेंज 100% दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव की तो हम बात ही नहीं करते भाई इसमें, इसको सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, डेटा कंपैरिजन से मतलब है, और इससे कोई मतलब नहीं है। कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड, आपको मीन निकालने के लिए प्रॉपर डेटा होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं होगा तो आप मीन अच्छे से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आई होप आपको मीन के मेरिट्स, मीन के डीमेरिट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वीडियो में डाल रही हूँ, जिस बच्चे को जौन सा टॉपिक देखना वो देख लेना, ठीक है। मेरा पर्पस नहीं है बेटा कि मैं लंबी वीडियो बना दूं, लंबी वीडियो खींच दूं, नहीं, मेरा पर्पस है कि आपको ये पॉइंट्स आप तक पहुंच जाए, क्लियर हो जाए बस, ठीक है। इस तरह से लिख के आओ, 100% टीचर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगी। आप खुद मेरे को कमेंट में आके लिखोगे मैडम हम इस तरह से लिख के आए, हमें फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये थ्योरी को इग्नोर मत करो मेरे बेटा। टीचर्स भी बच्चों पे ये डालते हैं कि न्यूमेरिकल्स पे ही, न्यूमेरिकल जरूरी है, बट जब तक आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी तो कैसे करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। मन लगा के पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। मन लगा कर पढ़ो, मेहनत करो, सक्सेस आपको मेरे बेटा जरूर मिलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।